हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने एरर्स, उसके टाइप्स और बाय यूजिंग द एस्टिमेशन ऑफ एरर हाउ द एरर कैन बी कैलकुलेटेड इन डेंसिटी और आइदर इन एनी वन ऑफ द फॉर्मूला विच इज गिवन टू यू। तो उसमें एरर कैसे निकालना है इसके ऊपर की न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी एक आधे नंबर में कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिनको उस नंबर में इंपॉर्टेंस है यानी सिग्निफिकेंस है, लेकिन उस फिगर से हमें ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द फिगर्स which has some special significance in the number but which do not necessarily define the certainty of a number। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज अगर मैं एक नंबर बोलूं 153 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अगर एक आधा नंबर में बोलूं कि 101, इन दिस केस ऑल्सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर मैं बोलूं 2.22 तो हियर देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या? तो ये फिगर्स आपको बताते हैं कि वो नंबर में कितने ऐसे फिगर्स हैं जिनको सिग्निफिकेंस है, ये बताते हैं। लेकिन इन फिगर्स से हमें ये नहीं पता चलता कि वो नंबर कौन सा होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मैडम ये वाला नंबर वो होगा। सिर्फ इतना बता सकते कि मैडम के पास जो भी नंबर है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इतना ही आप बता सकते हो। तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर से हमें यानी क्या पता चलता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि एक आधे नंबर में ऐसे कितने फिगर्स है जिनको सिग्निफिकेंस है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मेटल रॉड, दिस इज अ मेटल रॉड एंड आई हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ मेटल रॉड। इस मेटल रॉड की लंबाई मैंने मेजर करी बाय यूजिंग द मीटर स्केल। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज सपोज टू बी 0.01 नहीं, इन्होंने आपके पास अगर जो स्केल है उसका सपोज 0.1 है, आपके पास जो मीटर स्केल है इसका लिस्ट काउंट है सपोज टू बी 0.1 सेंटीमीटर, और आपने उस मीटर स्केल का इस्तेमाल करके मेटल रॉड की लंबाई मेजर करी 3 बार। तो पहली बार आपको 15.4 मिली, दूसरी बार आपको 15.4 मिली और तीसरी बार 15.5 मिली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई टेक द एवरेज ऑफ ऑल दिस। मैं इन तीनों का एवरेज ले लूंगी, तो जो एवरेज रीडिंग मुझे मिलेगी 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5 द होल डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 15.43 एवरेज। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो मीटर स्केल है इसका लिस्ट काउंट है 0.1, मतलब ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमें इधर भी देखो पहले 2 डिजिट तो मुझे कंसिडर करना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मैंने 3 रीडिंग लिए थे उसमें 15 मुझे हर एक रीडिंग में मिला था, तो 15 ये तो होना ही है, 15 तो पक्का आएगा। मतलब वी आर सर्टन अबाउट द नंबर 1 and 5, बट वी आर नॉट सर्टन अबाउट द नंबर 4 and 3। मतलब हम लोग की 15 तो आना ही है, एवरेज वैल्यू में 1 और 5 तो आना ही है, इसके बारे में हम श्योर है, लेकिन ये 4 और 3 इनमें से कौन सा आएगा या कितना आएगा इसके लिए हम श्योर नहीं है। तो अभी इसको सर्टन बनाने के लिए हम देखेंगे कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ने लिस्ट काउंट लिया था, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजरमेंट किया था उसका लिस्ट काउंट क्या है, वो है 0.1, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो डेफिनेटली हम लोग इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जा सकते हैं, तो यानी कि 15.4 इस प्रकार। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं 3। तो जब कोई मेजरमेंट लेना है तो उसकी एवरेज निकालो और फिर उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट देख के उस नंबर को सर्टन कर दो ताकि आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सको। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर मैंने 15 तो लिखा ही लिखा, लेकिन ये तीसरा वाला डिजिट इसीलिए लिखा
क्योंकि ये लिस्ट काउंट डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जाने को अलाउ करता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मैं गई और मैंने लिखा 15.4। और अब मैं बोलूँगी कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों? तो जो रीडिंग मैंने लिए थे उसमें भी तो देखो 3 3 और 3 3 3 3, इसमें भी 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो जो तुम्हारा एवरेज आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। अच्छा, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स हैं। व्हाट आर द रूल्स? तो सबसे पहला रूल, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर वन, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2, zeros on the right side of non-zero digit, zeros on the right side of the non-zero digit are significant, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में रहने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 3, zeros on the left side of non-zero digit, zeros on the left hand side of the non-zero digits are not significant, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में रहने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में रहने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 4, zeros in between two non-zero digits are significant। देखो रूल्स बताते हैं, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरोस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं, सॉरी ये नहीं होते हैं। और फिर जीरोस इन बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके रूल्स जैसे अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। इफ आई राइट 2 2 0, तो देखो ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के राइट में, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो फिर इसके सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 3। ओके, अगर मैं लिखती हूँ 2.00, तो देखो 2.00, तो देखो ये जीरो भी है, पॉइंट के बाद आ रहा है, लेकिन राइट साइड में है नॉन जीरो डिजिट के, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो हम बोलेंगे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन यही नंबर अगर ऐसा होता 0.02, तो नॉन जीरो डिजिट कौन है 2, उसकी ये राइट में आ रही है लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं बोलना। तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1, सिर्फ ये सिंगल 1। इफ आई राइट द नंबर लाइक 0.0008, अब देखो 8 इज अ नॉन जीरो डिजिट, ये जीरोस इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1, तो लिखो 1। एक और नंबर लेते हैं 909। अब देखो 9 ये नॉन जीरो डिजिट है और ये भी 9 नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे कि नहीं लेंगे? ये देखो रूल बोलता है zeros in between the two non-zero digits are significant, तो इसको सिग्निफिकेंट बोलना पड़ेगा। तो इसमें कितने आएंगे? 1 2 3। इस प्रकार हमने सभी रूल्स फॉलो करके सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड आउट करना ये सीखा है। ये सिंपल है, हाउ टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अभी देखो अगर मैं एक आधा नंबर ऐसा लिखूं कि 1.64 इंटू 10 का पावर 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो इसमें जो नंबर, जिस ऑर्डर में आपका नंबर लिखा गया है, जिस ऑर्डर में आपका नंबर लिखा गया है वो काउंट करना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 1 2 3, इसको लिखने की जरूरत नहीं,
और इसको इसमें मिलाना भी नहीं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे सिर्फ 3। आप बोलेंगे मैडम ऐसा कैसा, 10 का पावर 3 डिजोल्व करे, सुनो 10 का पावर 3 डिजोल्व करे तो 1 6 4 फिर ये 0, देखो ना इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऐसा आएगा। फिर आप बोलेंगे मैडम सिग्निफिकेंट फिगर तो 4 हो गए, नहीं हम इसको 4 नहीं ले सकते। इसका रीजन बताती हूँ कि आपने जो वैल्यू लिखी है ये कोई तो भी एक मेजरमेंट होगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक बहुत नागपुर से यवतमाल का डिस्टेंस है सपोज टू बी, या नागपुर से मुंबई का डिस्टेंस ले लेते हैं। नागपुर से मुंबई का डिस्टेंस सपोज अज्यूम करते हैं कि 1640 किलोमीटर है और ये यूनिट यहाँ पर इन्होंने किलोमीटर दिया है। तो ये यूनिट अगर दिया है इन्होंने 1.64 10 का पावर 3 किलोमीटर, तो दिस इज अ यूनिट। तो जो कोई आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया होगा ये लेंथ मेजर करने के लिए, उसका लीस्ट काउंट 0.01 किलोमीटर होगा। मतलब लीस्ट काउंट अगर 0.01 होगा तो आपको डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट तक जा सकते हो। तो फिर इसीलिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और इसीलिए उस वक्त आप यहाँ पर डिजोल्व नहीं कर सकते, जो दिया रहेगा वही करोगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसको बिल्कुल भी नहीं लेना, सिर्फ ये 2, तो 2, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ठीक है। उसके बाद आता है प्लैंक्स कांस्टेंट नाम का एक कांस्टेंट होता है H, इसकी वैल्यू होती है 6.633 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 बोलेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इनको यूनिट है, तो फिर इसमें कितने इसको को लेना नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये लेंगे 1 2 3। समझ में आया? इस प्रकार आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि एक आधे नंबर में कितने ऐसे फिगर्स है जिनको सिग्निफिकेंस है, लेकिन उस फिगर से हमें ये नहीं पता चलता कि वो नंबर कौन सा होगा। क्लियर? दिस इज व्हाट अ डेफिनेशन एंड दिस आर द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। zeros on the right hand side of the non-zero digit are significance, zeros on the left hand side of the non-zero digit are not significant, zeros in between the two non-zero digit are significant, and all the non-zero digits are also significant. हिंदी में कि नॉन जीरो डिजिट के राइट में रहने वाले जीरोस को काउंट करना है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में रहने वाले जीरोस को काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान बीच में आने वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर के लिए काउंट करना है। और जो डिजिट जो कि जीरो में है ही नहीं, ऐसे डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट है, ऐसा नंबर है, तो उसके सभी फिगर्स को काउंट करना है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला टॉपिक है अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगला टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम क्या सीखने वाले हैं? तो जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को कैसे अरेंज करना ताकि वो 10 के पावर में लिखने के बाद कन्वीनियंट तरीके से लिखा जा सके, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया? देखो व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीखने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं। सपोज 558 ये एक नंबर है, ठीक है, या इसको और 1 2 3 0 डाल देते हैं, 558000 ये एक नंबर है। तो ये नंबर लिखने के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है, तो इस नंबर को ऐसे अरेंज करो, इस नंबर को कुछ ऐसे अरेंज करो ताकि इस नंबर को अरेंज करने के बाद इसकी वैल्यू शुड बी लाई बिटवीन 0.5 and 5. 0.5 it should be greater than or equal to 0.5 and less than 0.5, ऐसा इस नंबर को अरेंज करना है। और मैं लिखूंगी कि तो आपको ये नंबर को a इंटू 10⁻n फॉर्म में अरेंज करना है। आपको इस नंबर को a इंटू 10⁻n फॉर्म में अरेंज करना है, और ऐसा अरेंज करते वक्त a की जो वैल्यू आप निकालोगे वो a की वैल्यू 0.5 से या तो बड़ी होंगी या एटलीस्ट उसके बराबरी में होंगी और 5 से छोटी होंगी। तो देखो मैं करके बताती हूँ आपको।
1 2 3 4 5। हाँ, तो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा 5.58 1 2 3 4 5, इफ आई राइट 5.5 into 10 raised to power 5 1 2 3 4 5, इफ आई राइट 5.58 into 10 raised to power 5, तो देख सकते हो कि ये वाला जो नंबर है 5.58, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5। ये नंबर जो है 5 से बड़ा आ रहा, बट हमें क्या करना है, 5 से छोटा करना है। तो मैं एक और डेसिमल हटा के इसको लिखती हूँ। देखो कैसे करेंगे अभी, 1 2 3 4 5 6, तो 0.558 इंटू 10 का पावर 6 लिख दिया मैंने। अब जरा ये नंबर देखना, तो 0.558, क्या ये 0.558 नंबर 0.5 से बड़ा है? बड़ा है। और 5 से छोटा है, मतलब ये नंबर दोनों क्राइटेरिया के बीच में एडजस्ट हो गया। तो इस प्रकार आपने इस नंबर को 0.558 इंटू 10 raised to power 6 ऐसा अरेंज किया, तो अब इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 10 का पावर 6। लेकिन अगर आप इसको 5.58 इंटू 10 का पावर 5 कर देते तो वो गलत होता था। क्यों गलत होता था? क्योंकि 5.58 इट इज ग्रेटर देन 0.5 बट ऑल्सो ग्रेटर देन 5 ऑल्सो, म्हणजे हा नंबर 0.5 पेक्षा पण मोठा असता आणि 5 पेक्षा पण मोठा आहे, म्हणजे ही कंडिशन फुलफिल झाली नसती। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 का पावर -31। अब देखो मैं इसको क्या करती हूँ, जरा एक बार 9.1 को फोकस करो तो 9.1 0.5 से बड़ा है क्या? देखो तो सही, बड़ा है। और 5 से छोटा है क्या? नहीं, 5 से छोटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करूंगी। कैसे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 9.1 आई विल राइट 0.91 इंटू 10 का पावर 1, और ये पहले की बाकी है, इसको छोड़ना नहीं, 10 का पावर -31। अब जरा देखो तो 0.91 क्या ये 0.5 से बड़ा है? बड़ा है। 5 से छोटा है? 5 से छोटा भी है और 0.5 से बड़ा है। क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो अब इसको करेंगे 0.91 इंटू 10 का पावर 1 और -31, ये -30, तो अभी ये नंबर आपका ये हो गया a, दिस इज व्हाट a एंड दिस इज 10 का पावर n, वेयर 10 का पावर n इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब तुम्हारे नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 10 raised to power 3 इज अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सिमिलर दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। सपोज आई टेक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 का पावर -19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा ये 1.6 को देखना, तो 1.6 नंबर जो है वो 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो मुझे तो इसको एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आई विल नॉट एडजस्ट दिस। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सिंपली 10 का पावर -19, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा। अब एक और, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जरा ये नंबर देखना, तो 6.67 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है क्या? नहीं है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगी? 0.667 इंटू 10 का पावर 1, देखो हा पॉइंट इकडनं इकडे सरकवायचा, 0.667 इंटू 10 का पावर 1 और ये पहले के -11, तो ये कितने हो गए? 0.667 इंटू 10 का पावर -10, ये देखो 1 और 11, -11 + 1 इट इज -10। तो अब ये आपका नंबर जरा देखो तो 0.667 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो हमारी एडजस्टमेंट हो गई। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया? 10 का पावर -10। अगर मैं आपको एक आधा नंबर दे दूं 6000 ये नंबर दे दिया मैंने और बोला कि इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करो, तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं 1 2 3, मैं अगर इसको ऐसा लिखूं कि 6.00, या मैं ऐसा लिख दूं इसको 6 इंटू 10 का पावर 3, तो व्हॅल्यू तर मैंने बदली नाही आहे बघा, व्हॅल्यू पण नाही बदलली पाहिजे आणि अरेंजमेंट पण झाली पाहिजे। व्हॅल्यू तो नहीं बदली बट क्या अरेंजमेंट हुआ? देखो तो सही, ये 6 जो आ रहा है वो 0.5 से बड़ा है क्या? है।
बट 5 से छोटा है क्या? नहीं है। तो ये गलत हुआ ना, तो इसको सही करना पड़ेगा। 0.6 इंटू 10 का पावर 4। अब देखो तो सही, 0.6 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है। तो अब हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया? 10 का पावर 4। एक और लेती हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम करेंगे हमारे आइडियाज क्लियर होंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है h की 6.63 10 का पावर -34 जूल सेकंड। अब ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे। जरा देखो, 6.63 0.5 से बड़े हैं। 5 से छोटे हैं क्या? नहीं है। तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 0.663 10 का पावर 1 और ये पहले के -34, तो कितने हो गए? 0.663 इंटू 10 रेज़ टू पावर -33। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 का पावर -33 इज अ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ऐसे और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। तो फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज the value of its magnitude rounded off to the nearest power of 10 such that the value lie between 0.5 and 5. तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। There is no need of writing the specific definition. Simply you can write the magnitude of a physical quantity can be expressed as the magnitude of a physical quantity can be expressed as the magnitude of a physical quantity can be expressed as a into 10 raised to power n. The magnitude of a physical quantity can be expressed as a into 10 raised to power n, where capital A is a number, lie between, capital is a number such that capital A is greater than or equal to 0.5 and less than 5. ये कंडीशन है। The magnitude of a physical quantity can be expressed as a into 10 raised to power n, where a is a number such that capital A is lie between 0.5, which is greater than or equal to 0.5 and less than 0.5. So order of magnitude of a physical quantity is defined as the value of its magnitude which is rounded off to the nearest power of 10. एक ऐसी मैग्नीट्यूड, एक ऐसी कोई भी नंबर की ऐसी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो एक 10 के पावर में, नियर अबाउट 10 के पावर में राउंड ऑफ करना और उस नंबर का कोएफिशिएंट को ऐसे अरेंज करना ताकि वो नंबर जो है वो 0.5 और 5 के बीच में रह सके। तो दिस इज व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे हमारा ये जो पहला लेसन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये खत्म हो गया। और एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम्स हम अभी करेंगे, अभी बस कल और परसों से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, ओके।